कॉलर्ड वर्कर्स का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, क्योंकि कई कंपनियां जैसे कि ओला, उबर, अर्बन कंपनी, डंजो, पोर्टर, इन सभी कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल्स को ब्लू कॉलर वर्कर्स के स्किल सेट के आधार पर इनकी बढ़ती डिमांड और सेक्टर को कुछ ऑर्गेनाइज करने के मकसद से बनाए हैं। लेकिन अब एक और तबका है जो इस गिग इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, और वो है व्हाइट कॉलर वर्कर्स। जी हाँ, व्हाइट कॉलर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन गिग इकोनॉमी में अगर देखें पिछले एक साल में 240% बढ़ा है। इस ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए गिग प्लेटफॉर्म अविग्न ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी पब्लिश की है, और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविग्न के को-फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत, स्वागत है आपका। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ब्रिंगिंग यू ऑन बोर्ड, क्योंकि आपकी कंपनी दरअसल एक अच्छी खासी पकड़ रखती है कि गिग इकोनॉमी में हो क्या रहा है। अब तक जैसे मैं इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर रही थी, गिग इकोनॉमी की जब भी चर्चा हुई है, उन डिलीवरी बॉयज की बात करते हैं, उन ड्राइवर्स की बात करते हैं, उन पार्टनर्स की बात करते हैं जो अर्बन कंपनी, डंजो, पोर्टर एक्सेट्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग एक बदलाव देख रहे हैं, मुझे बताइए वो बदलाव क्या है? व्हाइट कॉलर वर्कर्स अब गिग इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बनने लगे हैं? पहले तो थैंक यू सो मच हर्षदा फॉर इनवाइटिंग मी। हमेशा इस शो पे आके अच्छा लगता है बिकॉज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। थैंक यू अगेन। एंड हर्षदा, आप सही कह रही हैं। लास्ट 5 साल पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है गिग इकोसिस्टम में। तो मैं इसको 2-3 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा। पहले तो एक ओवरऑल ट्रेंड की जैसे आपने बात करी, 5 साल पहले अगर हम गिग इकोनॉमी या गिग वर्क को इमेजिन करते थे तो हम राइड, टैक्सीज वाली कंपनीज या लास्ट माइल कंपनीज की बात करते थे। बट आज की डेट में वो स्किल सेट इवॉल्व हो गया है। तो ब्लू से ग्रे या फिर मिड स्किल एंड हाई स्किल विच इज वाइट कॉलर पे इवॉल्व होने लग गया है। तो आज की डेट में काफी सारा गिग जो गिगिफिकेशन हो रहा है वो आईटी टैलेंट में हो रहा है, कंसल्टिंग में हो रहा है, मार्केटिंग कंटेंट में हो रहा है। सो दैट इज द एवोल्यूशन जो हमें दिख रहा है मार्केट में। दूसरी चीज जो हो रही है कि ज्योग्राफी वाइज भी हमने ट्रेंड देखा है। पहले गिगिफिकेशन टियर 1 में होता था, आज की डेट में टियर 2, टियर 3 में भी हमने काफी अपडेट देखा है। सो ये ओवरऑल ट्रेंड्स इवॉल्व हुए हैं गिग इकोसिस्टम में। इसके अलावा एक थॉट प्रोसेस ऑफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमारी कंपनीज हैं, वो चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल, पहले ग्रोथ एट नो कॉस्ट की बात की जाती थी। आज की डेट में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आउटकम बेस्ड वर्क की बात की जाती है। तो होने ये लग गया है कि कस्टमर्स जो हैं, हमारे जो कंपनीज हैं, वो क्रिटिकल वर्क को गिगिफाई करने पे रेडी हो गए। अब क्रिटिकल वर्क जो होता है वो यूजुअली मिड टू हाई स्किल्ड होता है। तो अब एंटरप्राइजेस को लगता है कि अगर मिड स्किल काम है तो भी गिगिफाई किया जा सकता है, हाई स्किल काम है तो भी गिगिफाई किया जा सकता है। तो ये एक एवोल्यूशन देखा है। बट आज की डेट में काफी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, चाहे वो पेमेंट्स पे हो, वर्क फुलफिलमेंट पे हो, ऑनबोर्डिंग पे हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व होने लगे हैं जो गिग इकोनॉमी को सर्व कर रहे हैं। एंड टूल्स जो अब मार्केट में अवेलेबल है टू मॉनिटर गिग वर्क, टू मॉनिटर आईटी टैलेंट जो कि लेट्स से सिर्फ एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, वो काफी एडवांस हो गए। सो आई थिंक ये कुछ ओवरऑल ट्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा हर्षदा, इन गिग इकोनॉमी इन द लास्ट 5 years। ये बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ गुरप्रीत, ये किस तरह की कंपनियां बदलाव ला रही हैं? क्या ये प्राइमरीली छोटी कंपनियां हैं, न्यू एज कंपनियां हैं जो ओपन है इस तरह से काम करने के लिए, या फिर ये एस्टैब्लिश बड़ी एमएनसी कंपनियां भी हैं जो इस तरह से काम करवा रही हैं? हमने अडॉप्शन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर हर टाइप ऑफ कंपनी में देखा है। तो बिफोर मैं नंबर्स की बात करूं, मैं गिगिफिकेशन पे थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। गिगिफिकेशन है क्या और जी। उससे फायदा क्या होता है, एंड उससे हमें अडॉप्शन का ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा। तो गिगिफिकेशन बेसिकली इज कि एक क्रिटिकल वर्क को लेना, उसको स्मॉल टास्क में ब्रेक करना, एंड उस पर्टिकुलर टास्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने लोग चाहिए या जितना टाइम चाहिए, सिर्फ उतना डिप्लॉय करके वो काम कंप्लीट करना। ये गिगिफिकेशन है। अब इससे फायदे क्या होते हैं? एक तो आपका एक कंपनी का फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में बदल जाता है। तो हमारा जो फिक्स पेरोल रहता है वो अब आउटकम बेस या आर बेस या टास्क बेस्ड हो जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि बड़ी कंपनी जिसमें आप मान लीजिए 10,000 लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है यूटिलाइजेशन। क्या हमारा टैलेंट पूरा टाइम काम कर पा रहा है, यूटिलाइज है कि नहीं?
तो गिगिफिकेशन में वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, वो प्रॉब्लम या चैलेंज ही खत्म हो जाता है। तो इस वजह से हमने मार्केट में ये देखा है कि ना सिर्फ स्मॉल कंपनीज या स्टार्टअप्स, बट आज की डेट में जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, जो लार्ज कंपनीज ऑफ द सेक्टर हैं, वो इसको अडॉप्ट कर रही है। तो इनफैक्ट हमारे साथ हर सेक्टर में जो उनका टॉप मोस्ट प्लेयर है, चाहे वो 50 साल पुरानी एमएनसी हो, चाहे वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, वो हमारे साथ आज की डेट में काम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। अब रही बात कुछ नंबर्स की, जो ये इसका प्रूफ पॉइंट है। जी। हमने जो हमारे डेटा के हिसाब से लास्ट 2 साल में 13x इंक्रीज हुआ है डिमांड इन गिगिफिकेशन। अब सेक्टर्स की बात करूं तो कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने खुले दिल से स्वागत किया है गिगिफिकेशन का, एंड अभी उनका फ्रूट दे आर बेयरिंग, राइट? तो इसमें ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स आ जाता है, इस पे एफएमसीजी आ जाता है, इस पे आईटी आ जाता है, इस पे कंटेंट आ जाता है, सोशल मीडिया। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स या कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने गिगिफिकेशन को अडॉप्ट कर लिया है, एंड दे आर रीपिंग द बेनिफिट ऑफ। 2-3 क्वार्टर पहले इन्फोसिस हो या फिर आपकी दूसरी आईटी कंपनियां हो, विप्रो हो, उन सब ने कहा था मून लाइटिंग से हमें परहेज है। अब गिगिफिकेशन और मून लाइटिंग इज अ वेरी फाइन लाइन। तो ये कहाँ से लीड हो रहा है? इज इट फ्रॉम द कंपनी एंड और परहैप्स फ्रॉम द वर्कर एंड? हर्षिता, दोनों साइड से एक पुल पुश फैक्टर हो रहा है इसमें, तभी ये फाइनली डिलीवर हो रहा है, सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है। तो कंपनी लेड ये हुआ है लास्ट कुछ सालों में। एक तो रिमोट वर्क को लेके जो पहले एप्रीहेंशंस थी वो खत्म हो गई। जी हाँ। कोविड टाइम में सिखा दिया कि भाई रिमोटली काम हो सकता है, एफिशिएंटली हो सकता है, अगर हमने सही से मॉनिटर किया तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। दूसरा, आपको पता है कि लास्ट 1.5-2 साल में जो एक बिजनेसेस का फोकस चेंज हो गया है, हमें सबको पता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हम सब कॉस्ट कॉन्शियस हो गया, हम सिर्फ सस्टेनेंस और प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। तो कंपनीज अब फिक्स टू वेरिएबल, वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन, ये सब प्रॉब्लम्स को हटाना चाहती है, और उनको गिगिफिकेशन एज सिल्वर लाइनिंग दिखता है, क्लियरली दिखता है। हम्म। दूसरी साइड पे जो आपने बोला कि वर्कर्स, जो हमारी अभी जो नई जनरेशन आ रही है टैलेंट की, उनको भी एक आज से 5 साल पहले मैं भी नहीं सोच सकता था कि मैं अपने होम टाउन से काम कर पाऊँ, जी। राइट? तो अब दोनों ही, लेट्स से अगर पार्टीज हैं, टैलेंट और कंपनीज, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि काम हो सकता है। जी। तो व्हाई नॉट ट्राई दिस गिगिफिकेशन? यस, कुछ कंपनीज इसको अडॉप्ट करने में टाइम ले रही हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। कुछ कंपनीज का स्ट्रैटेजी है कि पहले पूरा लेट्स स्टार्ट विद एवरीथिंग, एंड अगर कुछ नहीं होगा तो स्टेप बैक करेंगे। मतलब मैं मून लाइटिंग का मुझे सबसे ज्यादा जो सुना है मैंने मार्केट में, वो आईटी कंपनीज से ही सुना जी है। हाँ। बट एट द सेम टाइम वी आर सर्विंग आईटी कंपनीज जो अब अपनी बेंच को गिग टैलेंट से एनहांस कर रही है। तो करेक्ट। मैं कहूंगा कि ये थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, हर कंपनी में स्ट्रैटेजी डिफरेंट। लेकिन गुरप्रीत, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी कि इस समय आजकल हम वो चैट जीपीटी, एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, ये काफी सुनते हैं। ये बताइए फिर ऐसे में फिर ये गिगिफिकेशन परहैप्स कर्मचारियों को, लोगों को और इक्विप करेगा नई स्किल सेट्स के लिए अडेप्ट करने के लिए, एंड परहैप्स वो गिग बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए? बिल्कुल हर्षिता, ये सवाल तो हमने अपने आप से भी पूछा, और हम लोगों ने काफी इस पर डिस्कशन किया। देखिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहेगी। हम्म। हर साल, हर 5 साल एक ऐसा नया एवोल्यूशन होगा जिसमें हमें लगेगा कि अच्छा, जॉब्स तो चलेगी, अब क्या करें, राइट? एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मतलब पिछले डेकेड्स में। जी। होता ये है हर्षिता जी, दैट हर टाइम पे एक स्किल सेट जिसमें लार्ज ह्यूमन कैपिटल डिप्लॉयड है, वो चेंज हो जाता है। हम्म। तो अगर वो पहले डेटा एंट्री होता था, अब वो डेटा एनहांसमेंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए जीपीटी से डेटा एनहांसमेंट इजी हो गया, तो वो कुछ उस पे एक्सपर्टीज लग जाएगा, कोई स्किल सेट लग जाएगा। बट गिगिफिकेशन हमेशा रहेगा जहां पे लार्ज ह्यूमन कैपिटल डिप्लॉयड है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। प्लस हम ये भी मानते हैं कि नेचर ऑफ गिग वर्क विल इवॉल्व, एंड हमें अप टू स्पीड रहना पड़ेगा। गिग वर्कर्स को भी अप टू स्पीड रहना पड़ेगा टू टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाटएवर इज देयर इन द मार्केट। मैं आपसे एक फाइनल सवाल गुरप्रीत ये पूछना चाहूंगी, किस तरह के काम दरअसल दिए जा रहे हैं? क्या ये प्राइमरीली
टेक्नोलॉजी जैसे कोडिंग वाले काम हैं वो हैं या फिर ऑडिटिंग है, किस तरह का काम दरअसल जा रहा है इन गिग वर्कर्स के हाथ में, ताकि हमारे दर्शक भी अगर इस इंडस्ट्री को अलग तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी तैयार हो जाएं? बिल्कुल हर्षिता, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मतलब मैं सबको बताना चाहूंगा कि गिग वर्क अभी भी जैसे सुनने में पहले तो सिर्फ अनस्किल्ड आता था। मैं अगर स्किलिंग की बात करूं, पहले अनस्किल्ड गिग वर्क आता था जिसमें हम राइडर्स की बात करते हैं, डिलीवरी या इवन कैब ड्राइवर्स की बात करते हैं। बट एक्चुअली ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है काफी वाइड है। तो पहले अनस्किल्ड है, फिर लो स्किल्ड है। लो स्किल्ड पे मैं बोलूंगा जैसे वेरिफिकेशन हो गया या फील्ड पे कोई बेसिक काम हो गया। फिर मिड स्किल्ड मैं बोलूंगा जिसमें मैं कॉलिंग, ऑडिटिंग या फिर इवन कंटेंट मॉडरेशन इस टाइप के काम बोलूंगा। एंड हाई स्किल्ड में मैं बोलूंगा जिसमें कोई एक स्पेसिफिक डिग्री है, टेक्निकल स्किल है, जैसे कोडिंग हो गया या आपका कंसल्टिंग हो गया या आपका मार्केटिंग के कैंपेन्स रन करना हो गया, जो कंटेंट क्रिएशन हो गया। तो स्किल बेस पे हम ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब रही बात द अदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग दिस, जो हम इंटरनली करते हैं, वो हम हाइपर लोकल और डिजिटल की बात करते हैं। ओके। हाइपर लोकल वो काम है जो फील्ड पे हो सकता है, जिसपे कहीं तो जाना है गिग वर्कर को अपने आसपास एंड काम करके आना है। डिजिटल इज जहाँ पे ऑनलाइन काम करना है। आज की डेट में डिजिटाइजेशन अब इंडिया में काफी हो गई है, तो काफी इजी रहता है टू अडॉप्ट दिस। इस बातचीत से गुरप्रीत यही निकल कर आ रहा है कि देखिए, नॉर्मली लगता है कि हमें नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये स्ट्रेस होता है युवाओं के बीच में, लेकिन आपसे बातचीत करके लग रहा है कि कई सारे एवेन्यूज हैं, बस आपको वो सही एवेन्यू पकड़ना है जहां पर अच्छी खासी डिमांड है। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच हर्षिता, ऑलवेज अ प्लेजर दिस साइड। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में भी हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ इंटरेस्टिंग चर्चा, कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार, टेक केयर।